आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय में है। ठीक है, तो सवाल नंबर फर्स्ट ये है, सवाल नंबर सेकेंड ये, सवाल नंबर थर्ड ये है। ठीक है, मैं आज की इस वीडियो के अंदर तीनों सवाल को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर के सवाल की बात करते हैं। पहला नंबर सवाल, ओके। तो देखो, सबसे पहले करेंगे क्या, इसको विरोधाभास विधि से हल करेंगे। इसको हम डायरेक्ट उल्टा मान लेंगे। ये अपरिमेय दिया है, सिद्ध करके दिखाना, हम इसको उल्टा मानेंगे। ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या आर है। क्या है? परिमेय संख्या आर है। बात समझ रहे हो? चलो, जब ये आर है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर में आर। और आर के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं, जहां आर एक पूर्णांक है। आप धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो। अब देखिए, यहां पर मेरा टारगेट है कि ये √2 जो है बुढ़ावट के इस साइड रहेगा, बाकी सभी संख्या बुढ़ावट के उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे, यानी √2 को गुना करेंगे किससे? आर से, और ये 1 से गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब करेंगे क्या कि √2 को इसी जगह रखना है 1। ये आर इधर से उधर ले जाएंगे, ये क्या चीज में है? गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा आर। ठीक है, देखिए, तो हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि यहां आर एक पूर्णांक है, इसीलिए 1/r, इसीलिए 1/r एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसकी बात कर ले √2 की, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? जी, कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √2 बराबर नॉट 1/r, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारी मान्यता क्या है? गलत है। जो परिमेय माना था वो गलत है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? ये आपके आंसर हुए। ओके, तो चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2, चलिए सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। ओके, सवाल नंबर 2 में ध्यान से देखिए क्या करना है। सीधा इसका हम उल्टा मान लेंगे। ये अपरिमेय है, इसको हम उल्टा मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या आर है। मैंने मान लिया। क्या माना कि 7√5 क्या है? एक परिमेय संख्या आर है। ओके, जब ये एक परिमेय संख्या आर है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 7√5 बराबर में क्या होगा? आर। अब आर के बारे में एक लाइन लिखिए जैसा यहां लिखे। ओके,
जहां r क्या है, एक पूर्णांक है। बात समझ रहे हैं? अब देखिए यहां पर हम 5 को इस तरफ रखेंगे, √5, और ये 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा r बट्टा में क्या होगा यहां पर 7। ठीक है, ये गुना में है, इस तरफ भाग में जाएगा। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं, यहां r एक क्या है, पूर्णांक है। r एक पूर्णांक है, इसीलिए जब r पूर्णांक है तो ये जो देख रहे हैं ये परिमेय हो जाएगा। r पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, मतलब r/7 परिमेय हो जाएगा। इसीलिए r/7 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर, लेकिन हम √5 की बात करेंगे, ये 5 की बात, इसकी बात हो गई। अब √5 की बात करते हैं, तो लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है? देखो जब ये परिमेय हो जाए, ये अपरिमेय, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? यहां बराबर लगा हुआ बीच में, क्या बराबर होंगे? जी बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि √5 बराबर नॉट r/7। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, √5 बराबर नॉट r/7। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ। मैं जो माना था ना वो गलत माना है, परिमेय माना है, हालांकि ये परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, अतः हमारी मान्यता गलत है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? क्लियर है? देखो यहां पर ये जो दोनों देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मैं इसको तो पूर्णांक माना था, तो ये परिमेय होगा, और ये साफ साफ दिख रहा है परिमेय है, तो ये दोनों परिमेय है। ठीक है, और ये अपरिमेय है। मैंने कहा था कि ये दोनों परिमेय संख्या है। अगर दोनों परिमेय रहता है तो कुछ भी इधर उधर ले जाओ, दोनों परिमेय ही रहता। लेकिन यहां पर देखिए अपरिमेय दिख रहा है, ये √5 क्या अपरिमेय दिख रहा है, इसलिए है ना, बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो हमारी मान्यता कैसी होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल लिखा है यहां पर 6 + √2। अब इसको सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या r है। मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो जब ये परिमेय संख्या r है तो r के बराबर हो जाएगा 6 + √2 बराबर में क्या होगा, r। और r के बारे में एक लाइन लिखेंगे, जहां r एक धन पूर्णांक है, जहां r एक धन पूर्णांक लिखिए या पूर्णांक लिखिए। ठीक है, जहां r एक पूर्णांक है। ओके, अब देखिए यहां पर करना है क्या कि ये जो देख रहे हैं √2, इसको हम बराबर के इस साइड रखेंगे, बाकी जितनी संख्या देख रहे हैं सबको उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि √2 बराबर r, ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, तो हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे, जहां यहां r एक पूर्णांक है। जब r पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए r - में 6 एक
परिमेय संख्या है। क्लियर? लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। लेकिन रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर? बात समझ रहे हैं? देखो, जब भी ये पूरा परिमेय और ये पूरा अपरिमेय, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं होंगे। ये परिमेय ये अपरिमेय कैसे बराबर होगा? तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर में 2 बराबर नॉट r माइनस में 6, ये दोनों तो बराबर नहीं होंगे। क्लियर? जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारी मान्यता क्या हो जाएगा? जो परिमेय माना था वो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो देख रहे हैं ये संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः, क्या लिखेगा? अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। और 6 + 2, 6 + रूट अंडर 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं? अपरिमेय संख्या। देखिए, मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, मैं इन सभी सवालों को सॉल्व करके बताया यहां पर। ठीक है? तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक जरूर शेयर कीजिए।